दोस्तों, ईरान और इजराइल की जंग में आप सभी ने देखा कि हाइपरसोनिक मिसाइलें क्या होती हैं और वो क्या कर सकती हैं। ईरान के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइलें थी, उन्होंने न सिर्फ इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदा है, बल्कि इजराइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा तबाही भी मचाई हुई है। अब भारत के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि बीच में कई सारी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि पाकिस्तान चाइना से हाइपरसोनिक मिसाइल खरीदने जा रहा है। चाइना से चाहता है कि तकनीकी हस्तांतरण भी पाकिस्तान को मिल जाए, ताकि पाकिस्तान के आर्सेनल में हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाए। परंतु आज इस टॉपिक को लेकर एक बहुत अच्छी खबर निकल के सामने आई है, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल देने से इनकार कर दिया है। और यह भारत के लिए एक मायने में बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि भारत को इससे 1 से 2 साल का मौका और मिल जाएगा हाइपरसोनिक मिसाइलों का तोड़ बनाने के लिए, कोई इंटरसेप्टर मिसाइल बनाने के लिए, या फिर किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए। दरअसल चाइना के पास DF-17 नाम की मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता भी करीब 2000 किलोमीटर के आसपास की है। अब पाकिस्तान चाहता था कि चाइना इस मिसाइल को पाकिस्तान को दे दे, साथ में तकनीकी हस्तांतरण भी करे, ताकि भारत के ऊपर इस मिसाइल से हमला किया जा सके। और सच बात आप सभी को भी पता है कि भारत के पास भी दुनिया का कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके। हालांकि चीनी मिसाइलों की क्वालिटी के बारे में नहीं कह सकते हैं, परंतु फिर भी हाइपरसोनिक मिसाइल तो हाइपरसोनिक मिसाइल ही है। परंतु यहीं पर चीन ने सबसे बड़ा खेल कर दिया है और पाकिस्तान को अपनी DF-17 मिसाइल देने से साफ इनकार कर दिया है। इसके पीछे यह वजह नहीं है कि भारत और चाइना के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, इसके पीछे वजह यह है कि चीन ने DF-17 मिसाइल का कोई एक्सपोर्ट वेरिएंट नहीं बनाया है जो कि पाकिस्तान को चिपकाया जा सके। और चीन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि पाकिस्तान को हमने इस मिसाइल को दे दिया तो कहीं पश्चिमी देश इस मिसाइल की तकनीक के ऊपर कोई जांच पड़ताल ना कर ले, इस मिसाइल का तोड़ वगैरह ना बना ले, या फिर इस मिसाइल की तकनीक को चुराकर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को ना बना ले। क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध इस समय गहरे हुए हैं, यदि चीन ने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान को दी तो यह पक्का अमेरिका और उसके अलाई के हत्थे चढ़ जाएगी। और इसी कारण से चाइना ने पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल देने से इनकार कर दिया है। और दूसरी खबर यह है कि अरब न्यूज में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अभी एक इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें उन्होंने एक बयान दिया कि पाकिस्तान को चाइना से J-35 नहीं मिलने वाला है। यानी पाकिस्तान की मीडिया जो 2-3 साल से ढिंढोरा पीट रही है कि हम 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाएंगे चीन की मदद से, या फिर चीन हमें इसको दे देगा जिससे हम भारत के ऊपर हमला कर सकते हैं, भारत को एक तरफा हरा सकते हैं, इन सब खबरों का पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ही खंडन कर दिया है। शायद हो सकता है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में J-35 की बिक्री को लेकर कोई खटापट हो गई हो, इसलिए ख्वाजा से बोल रहे हैं कि यह खबरें केवल सोशल मीडिया पर चल रही हैं, यह खबरें सच नहीं हैं और हम पाकिस्तान चाइना से J-35 नहीं ले रहा है। हालांकि जो कुछ भी हो, पाकिस्तान और चीन के ऊपर भारत भरोसा नहीं कर सकता है और अभी हमें 1 से 2 साल का सुनहरा मौका मिल चुका है। हाइपरसोनिक मिसाइल भी हमारे खिलाफ आएगी, साथ में 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट भी चीन जरूर देगा पाकिस्तान को। इसलिए भारत को इस अवसर का लाभ उठाते हुए रशिया के साथ S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की डील कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम अतिरिक्त स्क्वाड्रन में S-400 को खरीदने का विचार कर ही रहे हैं। और यदि उतने में 3 से 4 स्क्वाड्रन में S-500 हमको मिल जाता है तो फिर भारत की सुरक्षा और भारत का रक्षा कवच पूर्णता पुख्ता हो जाएगा। क्योंकि आप सब यकीन मानकर चलिए कि रशिया ने यह दावा किया है कि S-500 न सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइलों को बल्कि एंटी सैटेलाइट मिसाइलों के माध्यम से लोअर ऑर्बिट के अंदर उड़ रही सैटेलाइटों को भी मार गिरा सकता है। तो यह एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का इकलौता एयर डिफेंस सिस्टम बन जाता है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी भारत की रक्षा कर सकता है। और इससे ज्यादा अच्छी खुशखबरी वाली बात यह है कि रशिया ने भारत को S-500 ऑफर भी किया है और अभी भारत मेक इन इंडिया के तहत S-500 को भारत के लिए बनाने को भी तैयार है। यानी यदि भारत और रूस दोनों ही मिलकर S-500 को बनाते हैं तो इसकी डिलीवरी वगैरह डिले नहीं हो पाएगी। और यही भारत के पास वो मौका है जो कि चीन और पाकिस्तान की सारी
सारी चालों को काटने के लिए भारत उपयोग कर सकता है।